बोला कि परमाणु से भी छोटी चीजें होती हैं, उसी में हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हम तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। बातें नहीं करो तो हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या? देखो एक चीज और समझ लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं केंद्रक में होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक में। और इलेक्ट्रॉन इस केंद्रक के बाहर चारों ओर अपनी कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी तार में जो होती है करंट वगैरह फ्लो होता है इन्हीं इलेक्ट्रॉन। जिस तार में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था पाए जाएंगे उतना ज्यादा विद्युत का सुचालक होगा, अच्छे से अच्छा करंट फ्लो होगा। तो सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं? चांदी में, सोने में। लेकिन सोना इतना महंगा है इस वजह से सोना का प्रयोग तार बनाने में नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर चांदी। चांदी भी थोड़ी महंगी है इस वजह से इसमें तांबा, एल्यूमिनियम इनका यूज करते हैं, ठीक है ना, कॉपर का, इनका यूज करते हैं विद्युत प्रवाह में। अब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। तो आप लोग जानते हो एक ट्रिक होती है ईंट पर ना, इससे हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, है ना। और पास हो जाएगा थॉमसन, हो जाएगा थॉमसन, है ना। इसके बाद पास हो जाएगा प्रोटॉन, रास हो जाएगा रदरफोर्ड। एक बात यहाँ पे याद रखना, रदरफोर्ड नाम कहीं कहीं आ जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने करी? तो रदरफोर्ड है। लेकिन रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं करी, प्रोटॉन की खोज करी गोल्डस्टीन ने। किसने करी? गोल्डस्टीन ने। क्लियर है नहीं? रदरफोर्ड ने नामकरण दिया था, नाम रखा था प्रोटॉन है। खोज तो किसने करी इसकी? गोल्डस्टीन ने। याद रखना, लेकिन पेपर में रदरफोर्ड ही पूछ लिया था छोटे परीक्षाओं में, इसलिए याद रखना रदरफोर्ड। इसके बाद ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने करेगा? चैडविक करेगा। क्लियर है नहीं? तो ये तो उनकी खोज है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक। क्लियर है नहीं? अब इनके बारे में अलग अलग बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की बात करें तो आवेश होता है ऋण आवेश। कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश। और आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6। किसका? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 19 कूलाम। इसका क्या होता है? आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एक बात और इसकी याद रखनी, इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। कितना होता है? किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो हो जाएगा द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो तीन बातें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? तो -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। और द्रव्यमान कितना होता है? यानी इसका वजन कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में। ऐसे प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन पर आवेश की बात करें, आवेश जो होता है धनावेशित होता है, यानी कि प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 कूलाम। इसका क्या होता है? आवेश। अगर इसमें द्रव्यमान की बात करें, इसके द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन से जो दो बातें याद रखनी। अब एक तीसरा रहेगा अपना कौन सा? न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें तो आवेश होता है इस पर कितना? 0 आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। क्लियर है नहीं? न्यूट्रॉन पर क्या नहीं होता है? कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। इसके बाद इसके द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान होता है इसका 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.674, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.672, यानी इन दोनों में कौन भारी है? न्यूट्रॉन भारी होता है। कौन भारी होता है? न्यूट्रॉन। और ये तो ऑलरेडी पहले से छोटा है, तो इन तीनों कणों में सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है कि नहीं? इन तीनों कणों में सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो कितना? -31 चल रहा, तो ये तो बहुत कम हो गया ना। एक बार और इन दो कणों के जो आवेश द्रव्यमान है वो बराबर होते हैं लगभग में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। अगर पूछे कि सबसे भारी कौन है तो न्यूट्रॉन, सबसे हल्का कौन है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा हल्का? सबसे कौन? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जो आवेश को जो जैसे इसका टोटल यहाँ पे जो हमने परमाणु बनाया, परमाणु का जो टोटल आवेश है वो किससे मिलकर बनना चाहिए था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश इन दोनों की अपेक्षा बहुत नगण्य है। कैसा? बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसे हटा दिया था। जो
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल से बनेगा, यानी इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाता तो परमाणु को द्रव्यमान निकलता। क्लियर नहीं? तो इस तरीके से बात हमें याद रखनी है अच्छे से। क्लियर है कि नहीं? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।